कि मैं ये कहूँ कि जो ये करें वो दीन है। जब साहिबान मारिफत आगे बढ़े और इरफान के समंदर में होते लगाए तो वो एक मंजिल और आगे बढ़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका अमल दीन है। उनका शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, ये नहीं कहा हुसैन के अमल का नाम दीन का, हुसैन ही दीन है। अरे नहीं पहुंचा बेटा, खाजा मेरी जगह दीन तो हुसैन, दीवाना तो हुसैन, हुसैन ही दीन है। हम सबके नबी का नवासा हुसैन, अली का रफ्ते जिगर हुसैन, सैयदा का नूरे नजर हुसैन, हसन का भैया हुसैन, हमारा आका हुसैन। खाजा मेरी जगह नहीं, हुसैन दीन का नाम है। ताकि हम जो हुसैन को छोड़े उसे बेहुसैन न समझना, बेदीन समझना। बड़ी आसानी से आपने ज़ैनब करबला की जरूरत का नाम है। बचाया हुसैन ने, बताया बीबी ज़ैनब ने। अब कैसे बताया, क्या कहा बीबी ज़ैनब ने कि लाओ कलम और कागज लाओ, मैं बताऊं मेरे भैया ने क्या बचाया। कहा एक फर्श अज़ा बिछाओ, फर्श अज़ा बिछा के बताया कि जो हुसैन ने बचाया है वो बाजारों दरबारों में नहीं मालूम होगा, अज़ा खानों में मालूम होगा। असल तो भेजो और ये मजलिस दरबार अजीज से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर नहीं हुई। चंद कदम पर था दरबार अजीज, तो दरबार अजीज के दरवाजे बंद नहीं थे, दरबार अजीज की खिड़कियां बंद नहीं थी, दरबार अजीज में तातील नहीं थी। दरबार अजीज में वो मुजी मरून खबीस मुफ्ती बैठे थे जिन्होंने कत्ल हुसैन का फतवा दिया था। इस बात को गौर कीजिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मजलिस की आवाज का दरबार में जाना मिलता है। खुदा की कसम अगर ये जुमला जाया हो गया तो मेरी मेहनत अकारत हो जाएगी। आवाज मजलिस का दरबार में जाना मिलता है, मगर दरबार से फतवा बिदअत का आना नहीं मिलता है। अगर ये मजलिस बिदअत होती, ये रोना बिदअत होता, ये मातम बिदअत होता, तो जो कत्ल हुसैन का फतवा दे चुके थे वो कहते नबी की नवासी आपके नाना ने इसे हराम कहा है, बिदअत कहा है, और आज फतवे आ रहे हैं बिदअत में। मजलिस बिदअत है, हमने कहा बिदअत कहते किसे? कहते नबी की जिंदगी में ना हुआ वो बिदअत है, जो नबी ने न किया वो बिदअत है। तो जो नबी न करे वो बिदअत। नबी ने अज़ा खाना नहीं बनाया, अज़ा खाना बनाना बिदअत। नबी ने अलम नहीं सजाया, हालांकि अलम तो ऐसा नबी ने बनाया आयन से भी हो गया, अलिफ से भी हो गया। अस्सलाम भेजा ना पड़ा। आखिरी मंजिल है कि नबी ने अज़ा खाना नहीं बनाया, ताज़िया नहीं बनाया, ताबूत नहीं बनाया। तो जो नबी न बनाए वो बिदअत है। कहा था नबी जो न बनाए वो बिदअत है। तो इतना बताया जाए कि सहाबाए किराम नबी का जनाजा छोड़ के सकीफा में क्या बनाने गए? अरे भाई आपकी समातों का निशान जाऊं, क्या बनाने गए? क्या खलीफा बनाने गए? तो क्यों बनाया? नबी ने नहीं बनाया था, तो नबी न बनाए वही तो बिदअत है। तो पहली बिदअत अज़ा खाने में नहीं हुई है, सकीफा में। नबी ने मजलिस नहीं की, नबी ने अज़ा खाना नहीं बनाया, ये सब दीन में कहा है।
तो जो नबी न करे वो हराम नहीं होता। हर शय जो नबी की हयात में न मिले ये हराम होने का सबूत नहीं है। वो अगर ऐसा है कि साहब नबी ने मजलिस नहीं की, हम मजलिस नहीं करेंगे, नबी ने अल्लाह खाना नहीं बनाया, हम अल्लाह खाना नहीं बनाएंगे, तो ये सब बनाना बाद में छोड़िए, अपने अब्बा को सलाम करना पहले छोड़ दीजिए। अपने वालिद की ताज़ीम छोड़ दीजिए। कोई सड़ी से सड़ी किताब, गली से गली रवायत, कोई अहरा गहरा, कोई अबू हुरैरा, तुझे कहे कि पैगंबर ने कभी अपने वालिद जनाब अब्दुल्ला को सलाम किया हो, जनाब अब्दुल्ला का एहतराम किया हो। कोई किताब, कोई रवायत, कोई हदीस, कोई रिसाला, कोई हवाला है किसी के पास कि कभी पैगंबर ने जनाब अब्दुल्ला को सलाम किया हो, एहतराम किया हो? कसाब नहीं मिलता तो हम अपने बाप को सलाम करना छोड़ दे, अपने बाप का एहतराम करना छोड़ दे। कसाब आप अहमद हैं, सलाम करना पड़ेगा। क्यों? जब नबी ने न किया तो हम क्यों करें? कसाब वो कैसे करते? उनकी जिंदगी में उनके वाले जिंदा ही न थे। अरे क्या सुना तो अगर जनाब अब्दुल्ला जिंदा होते तो अगर नबी की जिंदगी में उनके बाप जिंदा होते तो नबी सलाम नहीं करते, नबी एहतराम नहीं करते। तो अगर नबी की जिंदगी में हुसैन शहीद हुए होते तो नबी मातम नहीं करते, नबी बजाने सुनेंगे वहाँ, लेकिन इस मंजिल को आप समाप्त फरमा दें। किसी चीज का पैगंबर की हयात में न मिलना उसके हराम होने का सबूत नहीं। न जाने कितनी चीजें मोहब्बत की कि नहीं, रसूल ने कहा बेशक मोहब्बत की, जैसे उन्होंने मोहब्बत की वैसे ही मोहब्बत कीजिए। तो ठीक है, मोहब्बत वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने की। आप मस्जिद भी वैसी ही बनाइए जैसी उन्होंने बनाई थी। वही बेछत की मस्जिद, वही बेमीनार की मस्जिद, वही बेगुंबद की मस्जिद, वो बेटाइल्स की मस्जिद। सलाम भेजे मोहम्मद ने जो मस्जिद बनाई, अच्छी मिट्टी की दीवारों की मस्जिद, न मीनार, न गुंबद, न टाइल्स, न मुदैक, न एसी, न पंखे। तो क्या गुंबदों को हराम लिया जाए? मीनार मंदिरों कहा जाए, मस्जिदों के टाइल्स उखाड़ दिए जाए, मुदैक हटा दिए जाए, वैसी मस्जिद बनाए कच्ची मिट्टी की। के शौकत इस्लामी का दौर है। आज गैर मुस्लिमीन अपनी माबदगाहों में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, चर्च के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर। आज अगर मस्जिद कच्ची मिट्टी की होगी तो लोग हंसेंगे कि जब इनकी मस्जिद ऐसी है तो मजहब कैसा होगा। तो हम शान इस्लाम दिखाने के लिए मस्जिद सजा रहे हैं। भैया इतना ही सा मसला है। आप इस्लाम की शान दिखाने के लिए मस्जिद सजाते हैं, हम ईमान बचाने के लिए कुरान में दिखाइए, अल्लाह खाना कुरान में दिखाइए, ताज़िया कुरान में दिखाइए, अलम कुरान में कहाँ लिखा है। तो मैं बनारस जब भी आना हुआ मजलिस के सिलसिले में तो रमज़ान में नहीं आया, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ माह रमज़ान में क्या होता है। अक्सर बेशतर बनारस से लोग जाते हैं, माह रमज़ान में भी जाते होंगे आप। हमारे यहाँ रमज़ान में ये होता है कि इधर सुबह का 4 बजा, उधर मस्जिद का माइक बोला और आवाज आई कि रोजादारों आज तक के शहर का वक्त 5 बजे है। देखिए 4 बज गया, देखिए 4:15 बज गया, देखिए हाथ जल्दी बढ़ाइए, देखिए कुलचा भूल न जाइए, देखिए 10 मिनट रह गए, देखिए 2 मिनट रह गए, वो 1 मिनट रह गया, वो वक्त जा रहा है, वो गया, वो चला गया। हमने कहा लिखा है कुरान में, सहरी का ऐलान कुरान में कहाँ लिखा है? मेरे नौजवानों, जब कोई तुमसे
से पूछे कि कुरान में आजादारी कहाँ है, तो कहना खोल के देखो कुरान, जहाँ सही का ऐलान है उसी में पागल में उसी के बराबर में आजादारी का ऐलान है।